सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज़ 1/5, then find probability of A intersection B if events A and B are independent events। देखिए बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का हम पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट, इफ़ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट then probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है हमारा, ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन है ये हमारा। बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये दोनों हमें नोन है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी 3/25 and this is our answer। so it is the easiest question for you। I think आपको ये समझ आया होगा। now we will do question number 2। इस एक्सरसाइज के बहुत से क्वेश्चंस बहुत इजी हैं जो कि इस इंडिपेंडेंसी वाले रूल पर ही डिपेंड करते हैं और वो 1 मार्क्स में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में हमारे आते हैं। चलिए अब हम करते हैं भी क्वेश्चन नंबर 2। 2 cards are drawn at random without replacement from a pack of 52 playing cards। क्या कहता है ये स्टेटमेंट में कि 52 प्लेइंग कार्ड्स के पैक में से हमने 2 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। खास बात क्या है, ध्यान देंगे। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ये हमारा कीवर्ड है जिसमें हम विदाउट रिप्लेसमेंट यानी रिप्लेसमेंट किए बिना हम कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई एक कार्ड हमने निकाला, उसको वापस नहीं रखा, फिर हमने दूसरा कार्ड बाहर निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों ही कार्ड्स जो है वो हमारे ब्लैक है। तो ये देखिए, ये हम करेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से। ओके तो हम या तो आप ऐसा कर लीजिए भी, दोनों ही बार हमारे ब्लैक कार्ड्स आ रहे हैं तो पहले इवेंट को B1 नाम दे दीजिए और दूसरे इवेंट को B2। तो लेट B1 एंड B2 बी द इवेंट्स ऑफ ड्राइंग व्हाट ब्लैक कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ। ठीक है भाई, फर्स्ट ड्रॉ में जो हम ब्लैक कार्ड ले रहे हैं उस इवेंट को हम B1 नाम दे रहे हैं। एंड ब्लैक कार्ड इन सेकेंड ड्रॉ एंड ब्लैक कार्ड इन सेकेंड ड्रॉ रिस्पेक्टिवली। देखिए, प्रोबेबिलिटी में आपको लिखना ज़रूर है, चाहे तो आप पहले डिटेल लिख लीजिए या बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त आप लिख लीजिए। लिखना तो आपको पड़ेगा वहाँ पर। ओके तो लेट B1 एंड B2 बी द इवेंट्स ऑफ ड्राइंग कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ एंड ब्लैक कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ एंड ब्लैक कार्ड इन सेकेंड ड्रॉ रिस्पेक्टिवली। ओके टोटल कार्ड्स हमारे कितने हैं भाई, 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 यानी पहले ड्रॉ में हमने ब्लैक कार्ड बाहर निकालना है। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं हमारे, देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स एंड 26 रेड कार्ड्स। ओके तो हमारा क्या हो जाएगा, 26/52, 26 2 जा 52, तो ये 1/2 हो गया। नाउ कम टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। अब आपने ये ध्यान रखना है कि कार्ड्स रिप्लेस नहीं हो रहे हैं, बिकॉज कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस्ड। ये ध्यान रखेंगे, कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस्ड। तो अब हमारे पास जो टोटल कार्ड्स लेफ्ट हैं, तो टोटल कार्ड्स लेफ्ट हैं वो कितने हैं, 51 हैं। और भाई ब्लैक कार्ड्स लेफ्ट हैं वो 26 में से 1 तो चला गया ना, तो 25 हैं। तो इन दैट केस जो B2 की प्रोबेबिलिटी है, B2 हम मेंशन कर चुके हैं ऊपर
कि B2 कौन सा इवेंट है, कि सेकंड ड्रॉ में हमने ब्लैक कार्ड निकालना है और जब सेकंड ड्रॉ की बारी आई तो हमारे पास 51 कार्ड बचते हैं जिनमें से 25 हमारे ब्लैक कार्ड हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 25/51। नाउ व्हाट इज द मेन क्वेश्चन? मेन क्वेश्चन ये है कि दोनों ड्रा में ब्लैक कार्ड आना चाहिए, तो बाय, आप यहाँ बल्कि लिख दीजिएगा, बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटू P2 क्या हो जाएगी? B1 इंटू B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, तो 1/2 इंटू 25/51, और ये हो जाएगा भाई 25, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और आपका आंसर होगा 25/102। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टेटमेंट देखने में काफ़ी बड़ी लग रही है बट इतनी बड़ी ये है नहीं। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ये एक्चुअल में वीडियो में थोड़ा बीच में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं मार्क्स तो पहले लगा गई, उस वक्त तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो एक क्या कहता है कि एक ऑरेंजेस का बॉक्स है जो कि एग्जामिन किया जा रहा है सेल के लिए। तो कैसे उसकी जांच की जा रही है कि इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 ऑरेंजेस उस बॉक्स में से निकाले जा रहे हैं बिना रिप्लेसमेंट के। भाई एक ऑरेंज निकाला वापस नहीं रखा, दूसरा निकाला वापस नहीं रखा, एंड सो ऑन। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों के तीनों ऑरेंजेस अच्छे हैं, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तो बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा, हाँ भर दी जाएगी, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। भाई एक पर्सन है, एक इंस्पेक्टर है, एक वो बोर्ड ने उसको बॉक्स को चेक करा है ऑरेंजेस के बॉक्स को, वो उसमें से 3 ऑरेंजेस निकाल रहा है, बारी बारी से, रिप्लेस नहीं कर रहा है, नहीं तो भी जो अच्छा ऑरेंज आता है वो वापस जाके उसमें फिर मिक्स हो जाएगा। मीन्स मेन फोकस क्या है कि विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर तीनों ऑरेंजेस गुड है तो वो बॉक्स को अप्रूव कर देता है, अदरवाइज वो उस बॉक्स को अप्रूव नहीं करता। ये तो है पूरी एक कहानी, ठीक है भाई। मेन क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। फिर से समझें कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि 15 ऑरेंजेस का एक बॉक्स है जिसमें 12 अच्छे ऑरेंजेस हैं, 3 बैड ऑरेंजेस हैं, और वो बॉक्स सेल के लिए अप्रूव हो गया, ठीक है भाई। उस बॉक्स को इंस्पेक्टर ने कहा जाएगा भाई इसको सेल कर दो, मीन्स उसके तीनों, भाई सेल के लिए अप्रूव कब होगा? तब होगा ना जब उसके तीनों ऑरेंजेस गुड होंगे। तो हमें 3 अच्छे ऑरेंजेस की एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि बॉक्स अप्रूव हो गया, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। भाई बॉक्स अप्रूव कब होगा? बॉक्स अप्रूव तब होगा जब तीनों ऑरेंजेस गुड होंगे, तो मीन्स 3 गुड ऑरेंजेस की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद द कंडीशन की रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो टोटल ऑरेंजेस इन ए बॉक्स कितने हैं भाई? 15। गुड कितने हैं? 12। बैड कितने हैं? 3। बिकॉज 3 ऑरेंजेस आर टेकन आउट और ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ये बात आपने ध्यान रखनी है। 3 ऑरेंजेस आर टेकन आउट विदाउट रिप्लेसमेंट। तो लेट ए बी द इवेंट दैट फर्स्ट ऑरेंज इज गुड। ध्यान देंगे, दैट फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, ओके। लेट बी बी द इवेंट दैट सेकेंड ऑरेंज इज गुड, एंड लेट सी बी द इवेंट दैट थर्ड ऑरेंज इज गुड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी भाई? नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस बाय टोटल ऑरेंजेस। गुड ऑरेंजेस कितने हैं? 12 बाय 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब ध्यान देंगे, कम टू द सेकेंड इवेंट। जब वो एग्जामिनर सेकंड ऑरेंज को निकालेगा बाहर, तो बॉक्स में कितने ऑरेंजेस रह गए हैं? 14। और गुड ऑरेंजेस जो कि 12 थे वो भी एक कम होकर कितने रह गए हैं भाई हमारे पास? 11। तो अब आप यहाँ ये बात जरूर लिखेंगे, बिकॉज ऑरेंजेस आर नॉट रिप्लेस्ड। ऑरेंजेस को रिप्लेस नहीं किया गया है, तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो क्या हो जाएगी? 11/14। एंड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यानी थर्ड गुड ऑरेंज है वो क्या हो जाएगी? 10/14।
13 हो जाएगी हमारी। अब हमारा जो क्वेश्चन है मेन, हम उस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। इस बात पर ध्यान दें कि हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स इज, मेन क्वेश्चन तो लैंग्वेज तो यही है ना, जो लैंग्वेज है उसी को हमने लेना है। बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, इसका क्या मतलब है भाई, कोई भी बॉक्स सेल के लिए अप्रूव कब होगा, जब उसमें से निकाले गए तीनों ऑरेंजेस गुड हो। दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट 3 ऑरेंजेस आर गुड, 3 ऑरेंजेस आर गुड, ओके। और वो हमारा क्या है, 3 ऑरेंजेस आर गुड का क्या मतलब है भाई, हमारा फर्स्ट गुड यानी ए, सेकंड गुड यानी बी और सी। आप इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, जो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए हैज हैपेंड, सी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए बी हैज हैपेंड। लेकिन ये चीज़ हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हम यहाँ पहले ही ऑलरेडी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। हम इसको लेके चल रहे हैं कि भाई रिप्लेस नहीं किया गया है, रिप्लेस नहीं किया गया तो हमने इसको डायरेक्ट निकाल दिया है। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई 4/5, बी की क्या है बेटा 11/14, सी की क्या है 10/13। लेट अस सॉल्व इट। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 11 4 जा 44/91। दिस इज द आंसर। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ हमें ये समझना था कि हमें करना क्या है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए फेयर क्वाइन एंड एन अनबाइज्ड डाई, जिसमें कोई गड़बड़ ना हो भाई, बिल्कुल फेयर डाई हो, आर टॉस्ड। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन, ठीक है भाई, एंड बी बी द इवेंट दैट 3 ऑन द डाई, डाई पर 3 आए। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो सबसे पहले तो देखिए हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं। व्हेन ए क्वाइन एंड अ डाई आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली ना, तो क्या होगा भाई, देखो ना एक सिंपल सी बात है, क्वाइन को जब आप टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और उसी के साथ आप डाई को टॉस कर रहे हो तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। तो जो आपका सैम्पल स्पेस बनेगा वो ये बनेगा H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सैम्पल स्पेस। अब मैं इनको थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगी। ए आप लिख लेना क्या, हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन। हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन का मतलब सारे के सारे आपके H वाले इवेंट आ जाएंगे, H1 H2 H3 H4 H5 H6। देखिए अब हम बात करते हैं ए की प्रोबेबिलिटी की। ए की प्रोबेबिलिटी, वैसे मैंने आपको इस तरह का एक एग्जाम्पल कराया था, तब मैंने आपको ये बताया था कि इस तरह के इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, वो सेपरेट करके हम निकालते हैं। देखिए कैसे, ए की प्रोबेबिलिटी का मतलब इन 6 में से कोई एक इवेंट होगा, तो H1 और H2 ऐसे होगा ना भाई, नहीं ऐसे मत लिखिए, पहले आप लिखिए H1 और H2 और H3 और H6, और मीन्स यूनियन, हम इसे एडिशन में लेके चलते हैं। तो ये मैंने बताया था भी, या तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस H2 की प्रोबेबिलिटी एंड प्लस H6 की, ध्यान देंगे। इसको अब हम सेपरेट करेंगे क्योंकि ये एक ही इवेंट नहीं है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो H की प्रोबेबिलिटी इंटू 1 की, फिर H की प्रोबेबिलिटी इंटू 2 की एंड सो ऑन। H की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होती है 1/2, 1 की 1/6, यहाँ फिर 1/2 1/6, यानी 1/12 1/12, और कितनी बार आ रहा है ये 6 टाइम्स आ रहा है, तो ये बन जाएगा 6/12, दैट इज 1/2। तो एक तरीका तो है ये, बट क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि सारे इवेंट्स बिल्कुल एक टाइप के हैं, तो आप इन्हें 12 इवेंट्स मानकर आप ऐसे भी ले सकते हो कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6 आउटकम्स आउट ऑफ 12, तो डायरेक्ट भी हो जाएगी 6/12 यानी 1/2। अब हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पर। बी मैंने डायरेक्ट लिखा नहीं है बेबी, सारा बीच में लिख लेना। 3 ऑन द डाई, डाई पर 3 आए, तो पहले तो बी मेंशन करते हैं, चलिए यहाँ रह गया ये
बी क्या है, डाई पर 3 आए यानी H3 आए और T3 आए, तो केवल 2 इवेंट्स, तो वो हो जाएगा 2/12 यानी 1/6। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि टेल वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट और नॉट। इंडिपेंडेंट के लिए हमें क्या चाहिए, A इंटरसेक्शन B की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A इंटरसेक्शन B बनाते हैं। A इवेंट ये रहा हमारा और B ये रहा, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, ओनली H3, तो ये आ गया H3। और A इंटरसेक्शन B की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1/12, देखो ना H3 A की तो इवेंट हुआ 12 में से, तो 1/12 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/6। 1/2 क्या है, A की प्रोबेबिलिटी, 1/6 क्या है, B की प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया कि A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, विच फर्दर implies that A and B are independent events. Is it okay? Independent events. तो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये हमारा। एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये सारे ही। ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, एक ही डाई है, उस पर 1 2 3 रेड कलर में लिखे हुए हैं, 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। बात समझ आई, एक देखो इसको मिला, ए डाई इज टॉस्ड, एक डाई को टॉस किया गया है जिस पर 1 2 3 रेड कलर में है, 4 5 6 ब्लैक कलर में है। लेट ई बी द इवेंट दैट नंबर इज इवन। भाई देखो ना, सैम्पल स्पेस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट में कराऊंगी मैं आपको, फेयर नोटबुक में एग्जाम में आपने प्रॉपर तरीके से करना है। ई क्या है आपका, नंबर इज इवन। इवन कौन कौन से होते हैं भाई, 2 4 6, तो जो आपकी ई की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 3/6 यानी 1/2। एंड ई नहीं है भाई, यस ई नहीं, ए और बी में यहाँ कुछ, हाँ यस देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई नहीं, हम ए और बी ले लेते हैं। लेट मी चेक द स्टेटमेंट। यस बी है भाई, ये इवेंट ए है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मेन तो अपना स्टेटमेंट पर ध्यान देना है। तो फर्स्ट इवेंट की जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1/2 आ रही है। एंड द सेकेंड इवेंट इज बी। बी क्या है, द नंबर इज रेड, और रेड कलर में कौन कौन से नंबर हैं भाई, 1 2 3, तो इट मीन्स जो बी की प्रोबेबिलिटी है दैट इज अगेन 3/6 यानी 1/2। एंड द क्वेश्चन इज कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो व्हाट वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो उससे पहले, इसको करने से पहले हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, ओनली 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 1/6। क्या ये इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है, विच इज नॉट इक्वल टू 1/4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपकी कितनी आ रही है, 1/4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। आप इसको लिख दीजिएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू दीज टू, तो इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। सिंपल, ओके। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। लेट E and F be the events with probability of E given as 3/5, probability of F as 3/10। कितना easy question है। and probability of E intersection 1/5, are these independent? भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, चेक कीजिए, E की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय F, 3/5 इंटू 3/10, ये आ रहा है 9/50, विच इज नॉट इक्वल टू 1/5, यानी ये प्रोबेबिलिटी इस प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है, तो दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अंडरस्टैंड। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये हमारी। ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है भाई, ध्यान देंगे। ए यूनियन बी की 3/5 है, एंड बी की प्रोबेबिलिटी को कोई कांस्टेंट स्केलर ये पी ले रखा है, कोई हमारे पास वेरिएबल। फाइंड पी इफ ए एंड बी आर, 2 केसेस हमें दे रखे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट। फिर से समझ लें स्टेटमेंट को कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अननोन है जिसे पी कहा गया है,
ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 3/5 है और हमें ये स्मॉल पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ये स्मॉल पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की दे रखी है, बी की अननोन है और यूनियन की दे रखी है, और हमें बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इन टू केसेस व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये आप कंप्लीट लिखिएगा। अब देखिए, दो इवेंट मैंने आपको बताया है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाती है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर? तो ए यूनियन बी हमें पता है कितना है, 3/5। ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी। तो इसको इधर लाकर माइनस कर दीजिए, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी। 10 एलसीएम, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 माइनस 5, और पी की वैल्यू आपकी 1/10 आ जाएगी। मीन्स जो बी की आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 1/10 आ गई आपकी। क्लियर? कम टू द सेकेंड पार्ट। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो हमने क्या निकालना है? पी की वैल्यू निकालनी है हमने फिर से। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, भाई दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हो तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अब इस रिजल्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे? इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये रिजल्ट मैंने कराया आपको अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी कराया और ये 11th क्लास में भी आया हुआ है। अब यहाँ जो जो वैल्यू नोन है उनको रख दीजिए। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है भाई? 3/5। और जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 1/2। बी की प्रोबेबिलिटी पी ली है हमने, और ये प्रोबेबिलिटी क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है ये चीज़। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको तो इधर ले आइए, 3/5 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, और ये क्या बनेगा? 1/2 इंटू पी, तो ये बन जाएगा p/2। 2 1 जा 2 में से गया p/2, तो 1/10 इज इक्वल टू p/2, और 2 5 जा 10, और p की वैल्यू इन दिस केस आ जाएगी 1/5। डिफरेंस समझ आया आपको? बट ये वैल्यू को यहाँ यूज नहीं करना है हमने। बोथ आर सेपरेट क्वेश्चंस। अगर ए और बी एक्सक्लूसिव हैं तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दोनों ही केसेस में हमने अपनी फॉर्मूला लगा के, रिजल्ट्स लगा के इसको प्रूव किया है। चलिए, अभी ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आ गया था बाय मिस्टेक, तो अभी हम पहले क्वेश्चन नंबर 8 ही करेंगे, हम कंटिन्यूस चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पहले ही बोल दिया है कि इंडिपेंडेंट हैं। ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 और बी की प्रोबेबिलिटी 0.4। तो मैं अब डायरेक्ट करूँगी, भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको मैंने क्या बताया था, क्या होती है? प्रोडक्ट के इक्वल। तो ये बन गए 0.3 इंटू 0.4, और ये कितनी हो जाएगी? 0.12। 4 3 जा 12, दो प्लेसेस से पहले डेसिमल आ जाएगा आपका। सेकेंड केस, यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यूनियन की प्रोबेबिलिटी अब भी मैंने आपको 7th क्वेश्चन में कराई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीनों हमें नोन है। 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, और ये बन गया 0.7 माइनस 0.12। 10 में से 2 माइनस किया 8, 6 1 5, ये बन गया 0.58। सिंपल। और थर्ड पार्ट उससे भी ज़्यादा सिंपल है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का क्या फॉर्मूला आपको बताया था मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है बेटा जी 0.12, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.4, और ये कितनी बन जाएगी? 0.3 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट आपने अपना खुद करना है, बिकॉज इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। बिल्कुल रिवर्स केस है ये हमारा।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी हम इन सभी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ए एंड बी आर टू इवेंट्स दैट ए ये है, बी ये है और ए इंटरसेक्शन बी ये है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और ए इंटरसेक्शन बी 1/8। ध्यान देंगे जरा। क्वेश्चन क्या है, हमें निकालना है नोट ए एंड नोट बी। और इस बात का क्या मतलब है, नोट ए का मतलब ए बार, एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी बार। अब आप यहाँ इस सिंबल को देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ हमने किया था 11th क्लास में कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है, ए यूनियन बी का बार कह लीजिए या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कह लीजिए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में हमने निकालनी है विच इज़ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये असल में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है। और कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। वाई इट इज सो, भाई एक बड़ा फेमस सा रिजल्ट है हमारे पास, ई की प्रोबेबिलिटी प्लस ई बार की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट हमने अपनी 11th क्लास में भी किया हुआ है, 10th में भी किया हुआ है। तो अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, इसको नाम दे दीजिए 1। यहाँ से अब आप निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस दिस, 8 एलसीएम आएगा, 2 + 4 - 1, 6 - 1 दैट इज 5/8। और इस रिजल्ट को आप फर्स्ट में यूज़ करेंगे, यूजिंग 1 हमारे पास ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या आ जाएगी, 1 - 5/8 दैट इज 3/8। तो ये इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था जो आपको मैंने यहाँ बता दिया है। ऐसा नया कुछ भी नहीं है कि आपने कभी पढ़ ही नहीं रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिर से वही चीज़ आ जाती है क्वेश्चन नंबर 10 में, ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, भाई बी की प्रोबेबिलिटी है वो 7/12 है। नोट ए एंड नोट बी, ध्यान देंगे, नोट ए एंड नोट बी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इसका मतलब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1/4 यानी 3/4। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट के लिए तो भाई इंटरसेक्शन चाहिए। देखिए किसी भी तरह आपको स्टेटमेंट को पढ़कर बस ये आइडिया लगाना है कि हमसे जो पूछा गया है वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। हमें इंडिपेंडेंसी चेक करनी है जिसके लिए हमें इंटरसेक्शन चाहिए। अब ये दिखने में तो इंटरसेक्शन है लेकिन ये नोट ए नोट बी की है जो असल में यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट से हम यूनियन तक पहुँच गए तो यूनियन से हम इंटरसेक्शन पर नहीं पहुँच सकते क्या, बिल्कुल पहुँच सकते हैं। तो कैसे करें, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज 1/2 प्लस 7/12 और ये कितनी है भाई 3/4। एलसीएम ले लीजिए 12, 2 6 × 12 क्लियर, प्लस 7 - 9 13 और -9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 4/12। 4/12 मीन्स आपका दैट इज 1/3। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 आ रही है। और इन दोनों की प्रोडक्ट और कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो आ रही है 7/24। क्या दोनों सेम हैं, ये 1/3 और 7/24 क्या दोनों सेम है? अगर दोनों सेम हैं तो इंडिपेंडेंट है, नहीं तो नहीं है। तो आप यहीं लिख दीजिए बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इम्प्लाइज ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देखिए ये थे आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.2। और बेटा जी इनमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो आपको परेशान करे, सिर्फ आपको 2-3 बातें याद रखनी है। अपना सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन का जो अपनी प्रॉपर्टी है,
थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका आपने ध्यान रखना था। एक आपको ये बताया था कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, उनकी प्रोडक्ट के। और एक आपको ये मेन रिजल्ट याद रखना है ये वाला कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड सो ऑन। तो ये थे हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। अगर आपको इनमें अभी भी कोई डाउट रहता है देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।